अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बानी पीटीआई खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें बार बार ऑफ़र दी जा रही है कि बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं और फिर केसेस कर दिए जाते हैं। आखिर ये ऑफ़र्स कौन दे रहा है? मेरा प्राइमरी क्वेश्चन आज ये होगा, क्योंकि दूसरी तरफ फिर हुकूमत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे क्रैक डाउन कर दिया। फलक जावेद खान गिरफ़्तार हो गई, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ भी कुछ सुनने को आ रहा है। अगर ऑफ़र्स, डायलॉग, मुज़ाकरात या कोई समझौता करना है तो फिर ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ़्तार क्यों हो रहे हैं? इसके साथ साथ आज खान साहब की बड़ी बहन अलीमा खान साहिबा ने भी कहा कि खान साहब ने कहा है मेरा अकाउंट है, मैं जो चाहें लिखूं, मेरा अकाउंट, मेरी मर्ज़ी। फिर पाकिस्तान से बाहर भी अहम डेवलपमेंट है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तानी वफ़द की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और दीगर आला शख्सियात मुलाकात करेंगी। आखिर पाकिस्तान के लिए वहाँ पर क्या हो रहा है? और यकीनी तौर पर मैच तो है आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और यकीनन डू एंड डाई मैच है। जो जीतेगी टीम वो फाइनल में पहुंचेगी। लेकिन इस मैच के साथ साथ आज पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी पीपल्स पार्टी के साथ मैच डाल दिया। वो कहने लगी कि सिंध का जो हाल है मैं बयान नहीं कर सकती। साथ साथ उन्होंने सदर जरदारी साहब से अलबत्ता कहा कि पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत कर रही है और सदर जरदारी अपने पीपल्स पार्टी के तर्जमानों को समझाएं। इन अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए इंतहाई अहम मेहमान आज हमारे रूबरू हैं। चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपने वक्त दिया। जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। जनाब अख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। कायरा साहब, आप पिछली हुकूमत में ख़ुद भी ज़िम्मेदार ओहदे पर थे जब पीडीएम की हुकूमत थी। खान साहब ने ट्वीट किया कि मुझे बार बार ऑफ़र दी कर रहे हैं कि आप बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं। ये हुकूमत का आप हिस्सा भी रहे, क्या वाकई खान साहब को ऑफ़र्स जाती रही हैं कि आप खामोश हो जाएं या बाहर चले जाएं, फिर केसेस ख़त्म हो जाएंगे? राजा साहब, मेरे इल्म में तो ऐसी कोई ऑफर नहीं है। और मैं अगर हालात को देखता हूं तो उन ऑफर्स को खान साहब ने कबूल, बकौल उनके कबूल नहीं किया। लेकिन मुझे दूसरी तरफ से कोई ऐसा अंदिया अदरवाइज नहीं मिलता कि उनको कोई ऑफर की गई हो। आ, अब उनकी बहुत सारी बातें हैं जो उनके हैंडल से भी आती है, ट्विटर हैंडल से भी आती हैं, अदरवाइज भी उनके लोग उस पर बातें करते हैं या गुफ्तगू फरमाते हैं, लेकिन उसकी तरदीद भी आ जाती है। और हम तो बार बार खान साहब को यही कहते रहे कि अगर आपने मुज़ाकरात करके वाकई किसी की ये ख्वाहिश हो कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी लानी है, तो फिर सिविल सुप्रीमेसी फॉर व्हाट? सिविल सुप्रीमेसी है कि इस वक्त जो निजाम है ये प्योरली सिविलियन नहीं है। यही है ना जी, इस वक्त हाइब्रिड निजाम चल रहा है। ओके, अब इसको अगर आप चाहते हैं कि हम सिविल सुप्रीमेसी की तरफ लेके जाएं, तो फिर सिविल सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करने वाली कुव्वतें इकट्ठी होकर बैठेंगी और कोई वे फॉरवर्ड तलाश करेंगी, उस पर कोई अमल दरामद होगा, तभी उसके रास्ते निकलेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं सिविल सुप्रीमेसी तो चाहता हूं, मैं सियासत के अंदर मुदाखलत को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मैं बातें करूंगा गैर जमहूरी कुव्वतों से, मैं बातें करूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, तो आपके अपने आर्गुमेंट में जान नहीं रहती ना। तो कायरा साहब, आप आप फरमा रहे हैं कि हालात से आपको नहीं लगता कोई ऑफर्स आ रही हैं, क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं और मुझे उनकी इस बात की कहीं से कोई तस्दीक नहीं, या वो ये बताएं कि किस शख्स ने उनको ऑफर दी। ये बड़ा अहम सवाल है। शेर अफजल खान मरवत साहब, अभी काली अलीमा खान साहिबा, उनकी बड़ी बहन है, वो भी कह रही थी कि खान साहब को ये बाहर भेजना चाह रहे हैं। कौन करता होगा ऑफर्स खान साहब को जा कर के आप बाहर चले जाएं या खामोश हो जाएं? मैं ज़रूर आज मेंशन करना चाहूँगा, जब 24-25 नवंबर को बातचीत हो रही थी तो बैरिस्टर सैफ साहब, अली अमीन ख़ान और बैरिस्टर गौर साहब और मैं
तो डिसाइड हुआ कि हमने जाना है जेल, और जेल में खान साहब से जो नताइज थे मुज़ाकरात के नतीजे में, और ये अफर हुई थी। मुज़ाकरात किसके साथ हुए? मुज़ाकरात हुए थे उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट प्लस मोहसिन नकवी साहब, अच्छा, और इसके अलावा ऑफ एंड ऑन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एसोसिएट होते थे। यानी आप थे, बैरिस्टर गौर खान साहब थे, बैरिस्टर सैफ थे, अली अमीन खान गंडापुर पीटीआई की तरफ से, और उधर से मोहसिन नकवी साहब प्लस इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, और फिर राना साहब कभी कभी। इस तरह हुआ कि मैं चूँकि इन तीनों के साथ राब्ते में था, अपनी और पार्टी वालों अपनी पार्टी के वालों के साथ, और ये आए मिले, मुझे ये अंदेशा था कि ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि 26 नवंबर जो है वो अभी आनी थी, और मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। तो मैंने बैरिस्टर गौर साहब और अली अमीन खान को कहा कि भाई इसकी कोई गारंटी दें कि ऐसा ना हो कि मैं खान साहब के साथ मिलने जेल चला जाऊं मुझे बिठा लिया, और मुझे बिठा दे, फिर पीटीआई के सोशल मीडिया ने कहना है कि ये फरमाइशी है, यानी गिरफ्तारी फरमाइश। वो यकीनन वो तो फिर किसी को, आपको पता है आजकल अली मोहम्मद खान बेचारे ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि थोड़ा एहतियात से काम ले, ये ट्वीट करते हुए। अब ये अटक के हदूद में थे वो काफिला, तो मोहसिन नकवी साहब ने अपना तैयारा दिया, बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब उस तैयारे में गए। अच्छा, अडियाला अटक, अच्छा, अडियाला से तो वो आए, और खान ने कह दिया था कि जी संगजानी पे रुकना है। तो बुशरा बीबी को ये पैगाम, और अली अमीन खान को, अली अमीन खान के साथ तो रब्ता था, लेकिन बुशरा बीबी के साथ कन्फ्रंट कराना चाहते थे कि खान का ये मैसेज है। तो ये तैयारे में गए, ये कमिश्नर पिंडी वहाँ मौजूद था, उन्होंने रिसीव किया, और इसके बाद जो है वो इनके पीछे आए। इतनी भीड़ थी, या शायद वो नहीं ठहरी, वो जनाब इस्लामाबाद की तरफ बढ़े और ये वापस आ गए। इसके बाद सानिया हुआ डी चौक का, तो उसमें पेशकश ये हुई थी। देखिए, 3 पेशकशों के हवाले से मैं गवाह हूँ, 3 मुख्तलिफ मौके पे। उसमें पेशकश, ये सबसे संजीदा पेशकश उस वक़्त थी, ये 24 नवंबर को, कि जी आप हफ्ता लगभग संगजानी में क़याम कर लें, ठीक है, और तब तक अदालतों से कोई रास्ता निकल आएगा। तो खान की, लेकिन साथ में गारंटीज की भी बात हो रही थी। अच्छा, खान साहब को जब ये पेशकश दी गई ना, बैरिस्टर गौर साहब ने वापस आके उसने कहा कि नहीं, मैं 1 हफ्ता इंतज़ार नहीं करूँगा, रिहाई जुम्मा का दिन था, तो उन्होंने कहा जुम्मे को होनी चाहिए, यानी कल होनी चाहिए। अच्छा, ये खान साहब ने कहा। खान साहब ने फिर कहा हफ्ते का नहीं कहा, उन्होंने कहा जुम्मे का। खैर बार अल्टीमेटली वो एग्री कर गया। कहने का मतलब ये है कि एक दफ़ा फिर हुई कि जी इसको नतिया गली में रखते हैं, और नतिया गली की जो गवर्नर हाउस है उसकी बड़ी सफाई सुथराई हो गई थी। और इसी तरह 22 अगस्त को भी 2024 को बातचीत हुई थी। छोटे छोटे मामलात पे भी होती रही है, लेकिन एक मैं अर्ज़ करूं वो ये हैं कि ये जो बाहर जाने की अफर है ना, इसका कोई पेशकश हमारे सामने नहीं हुई। बस इधर रुकिएगा प्लीज़। ये तो बड़ी उन्होंने बात कर दी, बड़ी खबर दे दी कि जी हुकूमत पेशकश करती रही है, मोहसिन नकवी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे। तो फिर हुकूमत डिनाई क्यों करती है कि जी हमने कोई खान साहब को मुज़ाकरात की या इस तरह की पेशकश नहीं की? 1 मिनट जनाब इख्तियार वली साहब जो भी जवाब दें, लेकिन आप इसका बैरिस्टर गौर सबसे पूछ लें, फिर सैफ सबसे पूछ लें, अली अमीन खान से पूछ लें। आप चैलेंज कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से पूछ लें, आप उनको चैलेंज कर रहे हैं। मैं कोई इतने मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतने लोगों को कोट करके मैं कोई गलत बयानी करूंगा? सही है। सियासत में ये मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये बात आज मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं पहले भी टीवी टॉक शो में कह चुका हूँ। जी इख्तियार वली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब। जो शेर अफजल भाई ने बात की है ना, ये इसको ज़्यादा तराशने की और तलाशने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी ऑफ़र भी नहीं है, और ये ऑफ़र मुझे मेरे इल्म में नहीं है। आप समझते हैं कि ये कंप्रोमाइज़ है फिर खान साहब की तरफ से? अगर वो इस तरह कह रहे थे कि कल रिहाई हो जाए 1 हफ्ते बाद, तो फिर फंस गई ना 1 हफ्ते और जुम्मे की। मैं बताता हूँ आपको, ये
खान साहब जो है वो डील के लिए बिल्कुल मुतमन्नी बैठे हैं। खान साहब रिहाई की डील के लिए बिल्कुल वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब हर ट्वीट पढ़ लें वो कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, मैं अगले सेगमेंट में आता हूँ ज़रा उस पे भी। अब ट्वीट में तो उन्होंने यही कहना है ना, ट्वीट में तो ये नहीं लिख सके कि मैंने तो अपने पास स्टाम्प पेपर भी रखा हुआ है, मैं अंगूठे भी लगा दूंगा, दस्तखत भी कर दूंगा, ये तो वो नहीं लिख सकते ना। लाजिमी बात है जो चीज़ आप मांग रहे हैं आप उसको डिनाई करते हैं, यही तरीका होता है, हमने यही सुना देखा है। अब बात ऐसी है कि गुज़श्ता ये जो शेर अफजल भाई बात कर रहे हैं ये तकरीबन 1 साल से पुरानी बात बता रहे हैं। हाँ। मैं आपको इस 1 साल में आपको 26 नवंबर के बाद की जो सिचुएशन है मैं आज तक की आपको अपडेट देता हूँ कि इनको किसी ने कोई भी 1 कप चाय पिलाने की भी कोई ऑफर नहीं की है। अच्छा 26, वो भी 26 नवंबर की पहली बात उससे कर रहे हैं, पहले की बात आप बाद की बात मैं कर उसकी रहे हैं। बात ठीक आपको है, बता रहा हूँ। ठीक है। खान साहब इस वक्त मुकम्मल रेडी है कि मुझे कोई ऑफर करे और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं, जब करूं, राब्ता ही लेकिन नहीं उनको हुआ कोई तो फिर खान साहब कैसे रेडी नजर आ रहे हैं आपको? उनके पैगामात आते रहते हैं, किसको मिलते हैं, हुकूमत को मिल ही जाते हैं। हुकूमत को अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उनकी अपनी पार्टी में बड़े लोग हैं, अच्छा। वो पैगाम देते रहते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप पहले ज़रा कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। हाँ, अभी तो 9 मई के ट्रायल रहते हैं, हाँ। उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी, आपकी जमात की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, आपकी ज़ाती तौर पे कितनी उनकी खान साहब की involvement इन्वॉल्वमेंट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी ना, तो उन्होंने मैं तो वही कह रहा हूँ ना, केस ही खत्म कर दिया मैंने ना। आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, आपकी जमात की क्या थी, आपके उसमें एयानतकारी और सहूलतकारी क्या थी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। 190 मिलियन पाउंड में आपको सज़ा सुनाई जा चुकी है। आप इस वक्त एक मुजरिम के हैसियत से कैद काट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बैक जुम्बश कलम विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आप उसको हटा नहीं एक सकते। प्रोसेस रहेगा। तो इधर रुकिएगा प्लीज़ नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, शेर अफजल खान मरवत साहब भी सोशल मीडिया की बात करना चाह रहे थे और फलक जावेद खान गिरफ़्तार हुई हैं, वो भी ख़ासा एक इशू बना हुआ है कि क्या सिर्फ उनकी गिरफ्तारी है या फिर एक जनरल क्रैकडाउन है सोशल मीडिया के हवाले से। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। चौर साहब ये फरमाइए कि हुकूमत में नहीं है, इत्तेहादी तो हैं कम अज़ कम, ये जो सोशल मीडिया जो कुछ करता रहा है और फिर सोशल मीडिया के लोग अब गिरफ़्तार होने जा रहे हैं या किए जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये 9 मई वाले उन जो इश्तियाल अंगेज़ी थी उसके साथ हुकूमत क्लब करेगी, होगा क्या, क्या बॉटम लाइन क्या नज़र आती है आपको? राजा साहब, एक तो मैं थोड़ी सी गुजारिश कर लूं। जी जी प्लीज। जो अभी मेरे भाई ने बात की ना, खान साहब के साथ कोई ऑफर्स, कोई बातचीत या बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मिलने गए थे। जी जी। ये आपको याद होगा जिस वक्त एक काफिला आ रहा था इस्लामाबाद पे जी जी। दावा बोलने के लिए, वही नवंबर वाला बकौल उनके वो जलसा करने के लिए, और उनको इजाजत दी गई थी कि वो संगजानी में जलसा कर लें। जी जी। और बुशरा बीबी ने कहा था कि मैं नहीं मानती, खान साहब मुझे कहें। उनको पैगाम दिया गया। ये पीटीआई के लोगों ने ही कहा। उसके अंदर जब ये काफिला भी रास्ते में था तो किसी गैर मामूली सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत ने यकीनन एंगेजमेंट की थी, फैसिलिटेट किया था। हेलीकॉप्टर के जरिए इन दोनों अहबाब को भेजा गया खान साहब के पास और उन्हें कुछ बातें कही गई कि ये जो इंतहाई कदम है ये ना उठाइए और इससे तसादम की सूरत में नुकसान होगा और चीजें बिल्कुल ही खराब हो जाएंगी। अल्टीमेटली हुआ नुकसान हुआ भी। जी जी। और उसका मकसद, उसको तो बिल्कुल उस हद तक तो दुरुस्त था, लेकिन खान साहब मुल्क से बाहर चले जाएंगे और जिस तरह इमरान खान का मिजाज है, खान साहब की कोई जबानबंदी कर लेगा। इमरान खान जेल से बाहर बैठा और मुल्क से बाहर बैठा, जिन हुकूमतों के साथ डायलॉग कर रहे हैं, हुकूमत हो या दीगर, क्या वो खान साहब को खामोश रख पाएंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? या खान साहब के जो बाकी दोस्त हैं या उनका जो पूरा एक नेटवर्क है, क्या वो सारे खामोश हो जाएंगे? तो पहले इसकी लॉजिक देखनी चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है, इसका कोई आउटकम है।
और जिन लोगों की तरफ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ऑफरें की, उनको भी इस बात की समझ है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता अच्छा हूं। नहीं, एक मिनट चौर साहब, इधर प्लीज रुकिए, मैं फिर आता हूं उस सवाल पे आपके पास। मरवत साहब, कायरा साहब भी उन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं। आप जब खान साहब के साथ मिले जाके 3 दीगर लोगों के साथ, तो ये तो फिर अगर हुकूमत ऑफर दे रही थी तो कहाँ भेजना चाह रही थी हुकूमत उनको, अगर वो मान जाते? कायरा साहब तो कह रहे हैं गारंटी किसी ने नहीं दी कि वो फिर खामोश रहेंगे या क्या करेंगे, लेकिन जब बातचीत हो रही थी खान साहब को किधर भेजना देता? मैं ये नहीं कह रहा किसी ने नहीं दी, जी जी, मैं कह रहा हूँ कौन दे सकता है, कौन दे सकता है? बिल्कुल सही है जी मरवत साहब। देखिए, उस वक्त संजीदा थी हुकूमत की तरफ से ये पेशकश जो हुई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। देखिए, ये पुरानी बातें हैं, ये हम बोल चुके हैं सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, मैं कह चुका हूँ। बल्कि मैं आपको नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खान साहब जब भी ट्वीट करते हैं, अभी कल वाला खान रात साहब वाला के लिए ट्वीट, 1 हफ्ते के बाद रिहाई जो है कमिट हुई थी कि बेल आउट होंगे, ये अंडरस्टैंडिंग थी। और नहीं, खान साहब खुद एक्साइटेड थे कि हाँ मुज़ाकरात कामयाब करें आप लोग, और ताकि मैं बाहर। नहीं, खान साहब की इमा पे वो रहे थे ना। और देखिए, और एक बात खान साहब के एतमाद से हो रहे थे। मैं माजरत चाहता हूँ इंटरप्शन पे। खान साहब की इमा पे हो रहे थे। खान साहब चाह रहे थे जुमे को मुझे रिलीज किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि नहीं, एक वीक में ये अदालती प्रोसेस है, वहां पे गवर्नमेंट जो है वो आपको अपोज नहीं करेगी, आप बेल करा लें, ये बेल के जरिए होगा। ये खान साहब ने ये कहा था ना कि ये अगर छोड़ना है और एग्री कर गए हैं तो कल कर लें, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इतवार को मैं फिर जलसा करूंगा इस्लामाबाद में। नहीं, जुम्मे को क्यों वो जिद कर रहे थे? जिद नहीं था, वो तो फिर एग्री कर गए ना 1 हफ्ते पे। लेकिन मैं आपको 1 हफ्ते पे फिर एग्री कर गए ना। मसला सारा इस तरह बना कि इन्होंने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर दें। किन्होंने कहा? हुकूमत ने? हुकूमत ने कहा। अच्छा, तो वीडियो किस चीज की? ये वीडियो रिकॉर्ड कर दें जो ये आपके सामने बात हो रही है? ये जो काफिला आ रहा था, हाँ, उनके लिए उन्होंने कहा जी कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर दें। तो उन्होंने यानी काफिले को वीडियो रिकॉर्ड करके दें कि वापस चले जाएं? नहीं, हाँ, कि संगजानी रुक वापस नहीं, अच्छा, संगजानी में करने की बात थी। तो हुआ ये खान साहब ने संगजानी पे जलसा करने की इजाजत दी। हुआ कि रात के 9 बजे बैरिस्टर गौर को जो है एन उसके उस सेल में ले जाया गया जहां उसका बिस्तर है। किसको ले जाया गया? बैरिस्टर गौर साहब को अकेले? नहीं, मतलब ये सरकारी लोग थे उनके साथ। ठीक है। तो हुआ ये, जब उनको ले जाएगी, बैरिस्टर गौर साहब जो है बाकायदे हयात है, अल्लाह उसे जिंदगी दे। आप ये सारी बातें उनसे पूछे ना। तो वो जब चले गए कि जी वो वीडियो अगर बना दें, तो खान साहब ने कहा ठीक है, मोबाइल अपना निकाल दो। तो अच्छा, इस पे बैरिस्टर गौर साहब ने कहा जी कि मोबाइल तो मुझसे जेल अंदर आते हुए ले लेते हैं। तो फिर एक और जो जेल का अमला था, जेलर था या जो भी था, उसने अपना मोबाइल दिया कि इसे रिकॉर्ड कर लें। तो खान ने कहा नहीं, ये टेम्परिंग कर लेंगे। कौन? ये जो जिनका मोबाइल था या जो जिन्होंने नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ टेम्परिंग कर लेंगे कि क्या जो मुज़ाकराती हुकूमत की टीम थी उन पे एतमाद नहीं था? मोबाइल उनका था ना। उसने कहा कि ये वीडियो में टेम्परिंग कर देंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि वीडियो आपने बनानी है, जो सेल का दरवाजा है उसकी परली साइड पे आपने खड़ा होना है ताकि सलाखें नजर आए। अच्छा, इधर अब बात वो तनाजा इस पे बन गया। उन्होंने वो सीख पाओ गए कि जी ये तो फिर लोग और प्रोवोक होंगे। तो फिर खान साहब इस पे भी एग्री हो गए बाद में। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी ये आपका मोबाइल नहीं है तो आई कांट ट्रस्ट इट। तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि आप सुबह फिर आएंगे अपने मोबाइल समेत। और आपने ये 26 की मॉर्निंग को बैरिस्टर गौर साहब ने जाना था। अच्छा, ये लेकिन हुआ ये कि रात को जो है वो रेंजर्स का वाकया हो गया 26 नंबर चुंगी पे। जी, जो इधर शहीद हो गए, शहीद हो गए थे। तो सुबह जो है वो इनका मूड खराब हो गया था। तो इन्होंने बैरिस्टर गौर साहब को रसाई न दी। अच्छा, चले इधर रुके जी अख्तियार वली। और एक बात और मैं तस्दीक कर दूं, कारा साहब, मैं आता हूं चौर साहब आपकी तरफ। दिसंबर 2000 वजाहत कर देता हूँ ये हुआ क्या था। हाँ जी, मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ ना आपको। आप बता दें। एक्चुअली मसला ये था कि काफिला आ रहा था, हुकूमत की तरफ से संगजानी में जलसा करने की इजाजत दी गई। जी,
अली अमीन खान ने कहा कि हमें बैरिस्टर गौहर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब मिलके आए हैं। खान साहब ने संगजानी में जलसा करने पे आमादगी जाहिर की है। बुशरा बीबी ने कहा मैं ये बात नहीं मानती जब तक खान मुझे ना कहे। अच्छा, उस पे ये रिकॉर्डिंग करने का कोशिश की गई कि रिकॉर्ड करके दे दें। वो दोबारा गए थे और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और बुशरा बीबी ने कहा मैं आगे जाऊंगी। उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ के साथ होने वाली बात को तस्लीम करने से इनकार किया। ये बात तो अली अमीन भी कई दफा कह चुके हैं। नहीं, फिर वो क्लैरिफिकेशन आ जाती है ना, चूंकि ये खुद मौजूद थे शेर अफजल खान मरवत साहब में, इसलिए ये तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। जी अख्तियार साहब ने कहा कि नवंबर के बाद हमने इंगेज नहीं किया है। जी जी, थोड़ी सी तस्वीर फिर कर दूं। जी जी, दिसंबर में फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। हाँ, दिसंबर 2024 में। अब चौधरी साहब को पता होगा, इख्तियार भाई को शायद, या ये फिर थोड़ा सा पर्दा डाल रहे हैं और इस दफा अमेरिका से लोग आ गए। अच्छा चले, मैं इनकी राय ले, क्यों पर्दा क्यों डाल रहे हैं जी? अगर दिसंबर में दोबारा शुरू हो गए थे, ये मैं बताता हूँ। जी जी, वो फिर ये वो भी छुपाते हैं, आप लोग भी छुपाते हैं फिर। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो सारी गुफ्तगू आपने सुन ली, जी, तो जी। मेरे ख्याल में आज कौम के सामने ये बात तो तय हो गई और बड़ी वजाहत के क्या साथ बात आ है? गई है कि इमरान खान जो है हाँ, वो डील लेने के लिए यूं तैयार बैठा हुआ है। और ये जो कहते हैं ना कि डट के खड़ा है खान, इन लोगों ने खान को अंदर जो है ना मरवा दिया है, उन्हीं की वजह से ये पड़े हुए हैं अंदर। यानी ये एक मिनट, आज की जो इमरान खान अंदर है, बकौल इनके, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। जी जी, कायरा साहब ने जो बात की, मैं उनकी राय का मैं एहतराम करता हूँ। जो आज खान साहब अंदर बड़े हुए, तो उसकी रीज़न और उसके पीछे एक वाहिद वजह जो है वो बुशरा बीबी है। फिर वही कायरा साहब भी वही फरमा कायरा रहे साहब हैं। भी वही फरमा रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी वाज़े हो गई है कि खान डट वट के कोई नहीं खड़ा हुआ, वो मजबूरन अंदर पड़ा हुआ है। अगर उसको एक छोटा, आप तो बड़े मुल्क की बात करते हैं ना, बरतानिया की बात करते हैं, नहीं, मैं तो सऊदीया पूछना की चाह बात रहा कर हूँ, रहे हैं हुकूमत कि उनको लंदन भेजना चाह रही है, लंदन हुकूमत भेजने जा उनको रही है, अमेरिका अमेरिका भेजना चाह रहे हैं। वैसे इमरान खान, अगर अलीमा खान साहबा कह रही है कि ये इनको दुनिया बाहर के भेजना दो चाह बड़े रहे हैं। छोटे मुल्क है, सबसे छोटे, एक का नाम है वेटिकन सिटी और एक है मोनाको। ठीक है, इमरान खान वहां भी जाने के लिए तैयार है, मोरितानिया भी जाने के लिए ये तैयार आपकी है। assessment है या information है? मैं आपको इमरान खान की नीयत का बता रहा हूँ कि जो अच्छा। उसके मुझे पता है कि वो इतना सस्टेन नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑफर को उस वक्त रिजेक्ट करते हैं जब आपको ऑफर की जाती है। राना सनाउल्लाह इस खान वक्त तो तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है, आप कहते हैं सस्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी बात ठीक की होगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के पास जेल काटने के अलावा, सब्र करने के अलावा और ये नेगेटिव ट्वीटें करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अगर उनको कोई भी इतना मामूली सा सुराख भी कहीं नज़र आ जाए, उसमें भी सर घुसा के निकलने की वो कोशिश करेंगे। उनको रास्ता नहीं मिल रहा, वरना वो लिख कर भी देने के लिए तैयार हैं, वीडियो पैगाम भी बनाने देने के लिए तैयार हैं, वो सियासत से दस्तबरदारी के लिए भी तैयार हैं। लेकिन बहुत सारी संजीदा चीज़ें, बड़ी मैं कहता हूँ सीरियस चीज़ें ऐसी हैं विच नीड्स टू बी डिसाइडेड बिफोर, उसके बाद ही कोई बात हो सकती है। चले इधर रुकिएगा नाज़रीन, ब्रेक अमेरिकी लेते वाली हैं। बात आपने की है। जी जी, अमेरिका से कुछ लोगों ने कोशिश की थी, जो इनकी लॉबिंग फर्म्स थी, ठीक है, उन्होंने इंगेज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं। मैंने आपके शो में कहा था वो भी दरवाजा कि बंद देयर हो आर गया। नो फ्री लंचेस इन ऐसे अमेरिका। ही, ऐसे ही। नहीं, चले, वो मैं फिर आ जाता हूँ। उसमें रुकावट खान साहब का एक फैसला आ गया था। कौन सा? वो ये कि 4 गारंटर्स थे, उन 4 गारंटर में से एक गारंटर अली अमीन खान था। और अली अमीन खान ने बेसिकली वो जो 3 और थे वो इधर अमेरिका से आए, इनकी जनाब मुलाकाती हुई, उनमें खान साहब के पास भी उन तक रसाई दी गई। और इसके बाद एन हुआ ये कि ये दिसंबर 2024 की बात है कि, और अली अमीन खान जो था ना, वो बड़े मतलब है कि वो परसों में हम कहते हैं ना वर्तसीना वाला से भाई मैं जिम्मेदार हूँ। तो हुआ ये कि, और ये बड़ा सीरियस एक एफर्ट हो रही थी कि अचानक किसी ने जो है अली अमीन खान का वो सूबाई सदारत का फैसला करवा दिया खान से, और उसको पता ही नहीं था। ऐसे ही, और वो जो है सदारत से हट गए। तो जो गारंटियाँ मांग रहे थे, उन्होंने कहा जी उन्होंने तो आपके साथ ये किया, आप क्या गारंटी दे सकेंगे। वही उस फैसले की वजह से
फिर जनाब अली वो दिसंबर की जो मामलात थे वो भी डामाडोल हो चले वही बात जो तीन जो और गारंटर थे उनके नाम जरा आप रिपीट करेंगे अली अमीन के अलावा? उसमें देखिए, इसमें तो 2 गारंटर के नाम अली अमीन खान ने दिए थे, 1 गारंटर का नाम उन्होंने दिया था। नाम थे क्या? दिए तो थे ना। चले, हो सकता है मैं अली, देखिए एक अमानत है मेरे साथ। चले 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 तो मैं एहतराम करता हूँ। हम एहतराम अच्छा, मैं करते वैसे हैं। ये कह दूं कि खान साहब की गारंटी लेने के लिए कोई वही तैयार कारा साहब बात कर रहे हैं। कोई नाज़रीन, नहीं। ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं जरा सोशल मीडिया वाली बात करना चाह रहा हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कारा साहब, वो सोशल मीडिया पे क्रैक डाउन, ये कोई पॉलिसी है, ये सस्टेनेबल है, या जैसे जैसे केस टू केस है वैसे हुकूमत हैंडल करती नजर आ रही है? राजा साहब, मुल्क के अंदर एक कानून बनाया जाता है, वो कानून अच्छी नीयत से बना, बुरी नीयत से बना, उसके ऊपर एतराज होंगे, आपको होंगे, मुझे होंगे, मीडिया को होंगे, ये अपनी जगह। ठीक है, लेकिन एक बात कि मुल्क के अंदर एक कानून है, उस कानून को अगर वायलेट किया जाएगा तो नेचुरली लॉ एनफोर्समेंट जो है वो हरकत में आएगी। मुल्क के अंदर मीडिया में जब भी एक दफा क्रैकडाउन हुआ तो एक दफा चीजें ठंडी हो गई, फिर आस्ता आस्ता हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, चीजें रिलैक्स हो जाती हैं, फिर दोबारा एक तूफान उठ जाता है, और जिसमें ना सच झूठ को देखा जाता है, ना किसी की मैं सख्त सी जबान है, ना किसी की माँ बहन छोड़ी जाती है, ना किसी को कोई और तो कोई मतलब चीज छोड़ी जाती है, और जहान के कलाबे मिला के झूठ बोल दिए जाते हैं, और उससे आपस में एक तनाव पैदा करना, इबहम पैदा करना, कौम परस्ती के अंदर इसको इस्तेमाल करना, ये सिर्फ एक सियासी मामला नहीं है। एग्जैक्टली इसको कई बहुत एंगल सारे हैं। ऐसे ही और कई। उसको और उसका मसला ये है कि जब कभी भी लॉ एनफोर्समेंट ये देखेगी कि ये कानून वायलेट हुआ है तो उनके खिलाफ तो गिरफ्तारी होगी या उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब इसको हम क्रैकडाउन कहें तो क्या 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 उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा? अगर नहीं तोड़ा तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मुझे बताइए, मैं भी उसके साथ आवाज मिलाऊंगा कि अगर कोई बंदा विद इन लॉ चले, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट के जो कानून है, कानून तो अपना रास्ता लेगा, इधर रुकिएगा पर आपको प्लीज। एतबार नहीं है, आप मुतमईन नहीं, आप अदालत में जाइए, जी बिल्कुल सही वहां जाके फरमाया, बात कीजिए। बिल्कुल As सही long as फरमाया। the law is there, you have to apply. एग्जैक्टली जी। शेर अफजल खान मरवत साहब, ये जो फलक जावेद खान को गिरफ्तार किया गया है, आप इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? मैं जब ये फीका एक्ट आया तो मैंने इसके खिलाफ वोट दिया। मैं इसको आज़ादी इज़हार राय पे अटैक तस्वुर करता था। हुआ ये कि मुझे बड़ा तलख तजर्बा हुआ। तजर्बा ये हुआ कि गुज़िश्ता 1.25 साल से PTI से वाबस्तगी का दावा करने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स मेरे पीछे पड़ गए, और यकीन करें एक तो AI के ज़रिए मेरी तस्वीर बनाते हैं, कभी जानवर बना देते हैं, कभी माँ बाप की गालियाँ देते हैं। आप 1.5 साल के बाद अब इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि काश वक्त रिवर्स हो जाए और आप वोट दें फिर पीका को। मैं आपको अर्ज करूँ ना, असल में सोशल मीडिया जो है वो गंदगी का एक जोहड़ बन चुकी है, और अगर कानून का इस्तेमाल ना हो, ये जो मोहतरमा जिसका नाम आप ले रहे हैं, 10-20 दफ़ा तो ये मोहतरमा मेरे खिलाफ बोली हैं और इल्ज़ाम तराशियाँ की है, जबकि मैंने ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा उनका जिक्र किया है, कभी ज़िंदगी में इनका जिक्र नहीं किया। लेकिन अब आप इसको क्रैकडाउन कह रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, क्रैकडाउन करना था, मेरी दरख्वास्तें हैं अपनी, मैं उसमें मुद्दई हूँ। यानी जो लोग गालम गलोच करते हैं, इन सब के ख़िलाफ़ मैंने दरख्वास्तें दी हैं। ये जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्होंने मेरे दरख्वास्तों पे, और ये सब वो लोग हैं जो कि PTI मुखालिफ बताए जाते हैं, तो लिहाजा मेरी दरख्वास्तों पे फिर मैं 22A में चला गया कि ये पर्चे क्यों नहीं कर रहे। तो क्रैकडाउन अगर इन्होंने करना होता तो मुझे 22A करना होता। मेरी तो दरख्वास्तें हैं। इन्होंने अब अली मोहम्मद खान को बेचारे ने सिर्फ इतना कहा एहतियात करना चाहिए, क्या हशर कर दिया है। यकीन करें, मैं आपको अर्ज कर दूं, इतना मुतनफ़र हो चुके हैं हम इस सोशल मीडिया से,
और मैं नहीं, पाकिस्तान पता नहीं इन लोगों ने किस तरह भुगता है हाँ। और क्या इनकी हालत हुई आज होगी। वैसे अख्तियार वली खान साहब बोले नहीं हैं, इंजॉय इन्होंने बड़ा किया है, लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि खान साहब कहते हैं मेरा अकाउंट मैं जो चाहूँ लिखूँ, मेरा अकाउंट मेरी मर्ज़ी। तो वो तो सोशल मीडिया उनका अकाउंट है, वो अपनी मर्ज़ी से, फिर उनके फॉलोअर्स भी अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। देखिए राजा साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्वॉट एनालिसिस एक चीज़ होती है जिसमें आप देखते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और आपके लिए थ्रेट्स क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ थी वो उसका सोशल मीडिया था। लेकिन आज जिस दौर में ये दाखिल हो चुके हैं, जो खुद इनके साथ हो रहा है, जो अली मोहम्मद के साथ हो रहा है, जो इससे पहले शेर अफजल के साथ हुआ है, जो उससे पहले अकबर इस बाबर के साथ हुआ है, फौजिया कसूरी के साथ हुआ, बैरिस्टर गोहर के साथ हुआ, अली अमीन खान के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, सबके साथ हुए। तो ये मैं आज आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फेज में दाखिल हो चुकी है जहां पर इनकी अपनी ताकत, अपनी सोशल मीडिया अब इनकी जवाल का सबब बन रही है। बिल्कुल, ये सवाल कोई बुनियादी वजह बनी हुई। वो सोशल मीडिया जिससे आप हमें गालियां देते थे, हमने तो 10-15 साल बर्दाश्त कर लिया। आप हमारे लीडरों की पगड़ी उछालते थे, हमारी ख़वातीन को नहीं बख्शते थे। फलक जावेद की आपने बात की, मैं इतना कहूँगा कि ज़रा देखें कि उन्होंने उज़मा बुखारी के मुतालिक क्या क्या कंटेंट, फेक कंटेंट इन्होंने शेयर किया। चलें, बहरहाल तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ये सवाल पजीर हो चुके, नहीं करना चाहिए। अख्तियार वली खान राजा पोरस के हाथियों का नाम सुना था जी, बहुत शुक्रिया। ये राजा पोरस के हाथी हैं, आप वापस तशरीफ अपनी ले फौज आए। पे चल जनाब रहे हैं। शेर अफजल खान मरवत साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। चौधरी कमरुद्दमान कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।